नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो दोस्तों क्वांटोसोम कहते हैं। हरे पौधों के प्रकाश संश्लेषण की कार्यात्मक इकाई को क्वांटोसोम कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कुल कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो दोस्तों मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2, यानी कि बी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जीरोटोलॉजी के अंतर्गत हम वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा वास्तव में क्या है। तो दोस्तों हीरा वास्तव में एक कार्बन है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका क्या अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है घनत्व, यानी कि घनत्व हमारा अपरिवर्तित रहेगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, किसी लोलक की कला अवधि आवर्तकाल मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये आवर्तकाल मुख्य रूप से लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लोलक की लंबाई। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है, आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये संवहन कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संवहन। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो दोस्तों प्रकाश तरंगे एक अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, वैद्युत अपघटन से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों फैराडे ने किया था। वैद्युत अपघटन से संबंधित नियमों का प्रतिपादन फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, केंद्रीय पर्यावरण अभियान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों ये नागपुर में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला 12वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तवा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है। तो दोस्तों पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है, मकरान तट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मिस्र के किसानों को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों फेलाह कहते हैं मिस्र के किसानों को, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, बलूचिस्तान क्षेत्र वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो ये दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, पख्तूनिस्तान क्षेत्र किन 2 देशों के सीमाओं के बीच में स्थित है। तो ये दोस्तों अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सीमाओं पर स्थित है, यानी कि दोनों के बॉर्डर पर दोनों का क्षेत्र आता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो ये दोस्तों 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, प्रसिद्ध क्रा नहर किस देश में स्थित है। तो ये दोस्तों थाईलैंड में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, थाईलैंड। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, समस्थानिक गुण मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों समस्थानिक गुण मुख्य रूप से तत्व में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर,
किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चाक से अक्षर लिखने पर वे उभर आते हैं? तो ये दोस्तों आसंजन बल के कारण होता है कि हम जब चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो वो उभरे हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनने वाली नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आधी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। निद्रा के दौरान मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है यानी ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो हमारा घट जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है। किसी द्रव में कोई अशुद्धि मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों उसका क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है। किस क्रिया के कारण ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही तेजी से सूख जाती है? तो ये दोस्तों केशिका क्रिया के कारण होता है कि हमारा ब्लॉटिंग पेपर पर जो है स्याही वो सूख जाती है तेजी से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है। पीतल के बर्तनों की चमक बढ़ाने और सुरक्षा के लिए उन पर किसकी पॉलिश की जाती है? तो ये दोस्तों निकेल की पॉलिश की जाती है ताकि वो हमें बर्तन चमकीले और सुरक्षित रहें। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। ठोस पदार्थों और पारे में ऊष्मा का संचरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों ये चालन विधि द्वारा होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चालन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अस्थायी पूछ रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं हम अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। किसी चुंबक के किस स्थान पर चुंबकत्व का मान शून्य होता है अर्थात चुंबकत्व नहीं होता है? तो दोस्तों ये एकदम ठीक मध्य में होता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है, चुंबकत्व का मान। अगला सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है। किस कारण से बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा अधिक गर्म महसूस होती है? तो दोस्तों ये विकिरण के कारण होता है, विकिरण के कारण। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।